नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में भारत का सामान्य इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था टॉपिक? परिचय। इसमें क्या देखा था? मोटा मोटा बता देते हैं हम आपको। उम्मीद है आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास किया होगा और आपसे क्वेश्चन बने होंगे। ये हमारा भारत है। ये तो सबसे पहले क्या देखा था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 32,87,263। अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि का 8 नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार शामिल होता है, जहां पर कितना आता है? 6 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 8 4 37 6 और या फिर 6 4 से 37 6 68 7 से 97 25। फिर इसके बाद क्या देखा था? सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। यहाँ पर सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कैमोरिन। अगर संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु आता है तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। यहाँ पूर्वी बिंदु किबिथु। यहाँ पर गुहार माता या गौरमोती। और उसके बाद कर्क रेखा का कोड क्या बताया था हमने आपको? पंडित झागुराम 6 मित्र। इसमें पश्चिम बंगाल झारखंड गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम त्रिपुरा। ठीक। फिर एक बताया था मानक समय रेखा। उसका क्या बताया था? उमा आउची 82.5 डिग्री है मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके बाद पड़ोसी देश देखे थे, उसका कोड क्या था? 55 MBA। ये क्या था? सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के पड़ोसी देश संपूर्ण है। 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, और इनका क्रम है जो सबसे अधिक से सबसे कम की ओर सीमा साझा के अनुसार। तो बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश कितना है? 4096.7 बांग्लादेश। फिर उसके बाद क्या है? चीन कितना है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना है? 23 किलोमीटर। फिर ना से नेपाल कितना है? 1751 किलोमीटर। फिर एम से म्यांमार क्या है? 1643 किलोमीटर। फिर बी से भूटान कितना है? 699 किलोमीटर। फिर यहाँ है अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक, इतना देखा था। और फिर हमने आपकी इनकी सीमा बताया था। भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत पाकिस्तान की सीमा को LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत चीन सीमा मैकमहन सीमा कहलाती है, और लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा को LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक। और डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो वर्तमान में POK और अफगानिस्तान के बीच में, जो POK पाकिस्तान के अधिकार में है अभी। फिर इसके बाद क्या था? सेना। भारत और पाक बॉर्डर पर BSF, भारत बांग्लादेश पर भी BSF, भारत नेपाल पर SSB, भारत भूटान पर SSB, भारत चीन सीमा के बीच जो सेना रहती है उसका नाम क्या है? ITBP। और भारत म्यांमार के बीच में असम राइफल। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और याद कर लिया होगा। तो लास्ट क्लास में हमने मोटा मोटा यही देखा था। उसके बाद राज्य देखे थे जो इन देशों को स्पर्श करते हैं, वो आप लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके देख सकते हैं।
अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना क्या है? भूगर्भ की संरचना, मतलब भूगर्भ में कौन कौन सी चट्टानें हैं, कब कब बनी है, किस प्रकार की चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है। तो इसको समझने के पहले हमें संपूर्ण विश्व के, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानना होगा। तो पहले हम उसको समझेंगे। भूगर्भिक कालानुक्रम। भूगर्भिक कालानुक्रम। भूगर्भिक कालानुक्रम क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों के उत्पत्ति से वर्तमान समय तक के संपूर्ण इतिहास को भूगर्भिक कालानुक्रम कहते हैं। मतलब जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और वर्तमान समय में पृथ्वी की सतह का जो इतिहास है, पृथ्वी पर सतह पर स्थित संपूर्ण चट्टानों की संरचना में जो उत्पत्ति से अभी तक में जो परिवर्तन हुए, उन सब का अध्ययन भूगर्भिक कालानुक्रम कहलाता है। इसके अध्ययन के लिए संपूर्ण पृथ्वी को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। देखिए, जैसे हम अपने समय को कैसे बांटते हैं, समय की अपनी अपनी इकाई होती है। जैसे मानवीय संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ी क्या होता है? शताब्दी, फिर उसके अंदर दशक, फिर उसके अंदर वर्ष, फिर महीने, फिर हफ्ते, फिर दिन, फिर घंटे, मिनट, सेकंड। यह है हमारे संदर्भ में। इस प्रकार हम समय को मापते हैं। शताब्दी, दशक, वर्ष, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड। अब ऐसे जब पृथ्वी के इतिहास को देखते हैं तो इसकी भी अपने समय की अपनी इकाइयां हैं, लेकिन वो ये नहीं है। वो पृथ्वी का इतिहास करोड़ों वर्ष पहले से है। तो करोड़ों वर्षों के इतिहास को मापने की कुछ निर्धारित इकाई बनाई गई है। वो क्या है? जैसे पहला आता है इयोन। इयोन, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इयोन। इयोन सबसे बड़ी इकाई है जिसके आधार पर पृथ्वी का इतिहास मापा जाता है। फिर इयोन के अंतर्गत आते हैं कई महाकल्प। जैसे हम घंटे को मिनट में विभाजित करते हैं, वैसे इयोन को महाकल्प में विभाजित किया गया है, लेकिन ये करोड़ों वर्षों का इतिहास है। तो महाकल्प को क्या कहते हैं? एरा। ठीक। फिर महाकल्प को फिर कई कल्प में विभाजित किया गया है। इंग्लिश में पीरियड। और कल्प को कई युगों में विभाजित किया गया है। ठीक। युग को क्या कहते हैं? एपोच। बहुत डीप स्टडी है, हम आपको डीप बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो आपसे जरूर बनेगा, और अगर आपसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। पृथ्वी के इतिहास को, भूगर्भिक इतिहास को मापने की इकाइयां हैं इयोन। इयोन के अंतर्गत महाकल्प आते हैं। महाकल्प को कई कल्पों में विभाजित करते हैं और कल्पों को कई युग में विभाजित करते हैं। अब आप इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर मत लाइएगा, वो अलग है। और ये भौगोलिक संदर्भ में है। भौगोलिक संदर्भ में पृथ्वी को 4 इकाइयां हैं पृथ्वी के काल के निर्धारण की: इयोन, महाकल्प, कल्प, युग। इयोन, एरा, पीरियड, एपोच। तो अभी तक के पृथ्वी के इतिहास को 2 इयोन में बांटा गया है। तो पहला क्या है? अजीब या अजीब इयोन। अजीब इयोन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं एजोइक। हम देवनागरी में लिख दे रहे हैं एजोइक। अजीब इयोन या एजोइक। इस इयोन में जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, या बिल्कुल ना के बराबर जीवन था। इसको केवल एक महाकल्प में विभाजित किया गया है, जिसको क्या कहते हैं? प्रोटेरो इयोन। इसको कहा गया है प्रोटोजोइक। अजीब इयोन को एक महाकल्प में है, कुल एक महाकल्प में विभाजित किया गया है, जिसका नाम है प्रोटेजोइक। प्रोटेजोइक को एक कल्प में विभाजित किया गया है, जिसका है, जिसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। ठीक, ये है पहला, छोटा सा है, अजीब इयोन है, जिसको प्रोटोजोइक महाकल्प केवल एक महाकल्प है, उसका केवल एक कल्प प्री कैम्ब्रियन। इसको युग में विभाजित नहीं किया गया है। अब अजीब, इसका समय क्या है? अजीब इयोन का जो समय है वो है
4.6 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले को हम बिलियंस ईयर्स अगो कहेंगे। 4.6 बिलियंस ईयर्स अगो से 57 करोड़ वर्ष पहले, 57 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक, यह है पहला एजोइक इयॉन 4.6 बिलियन ईयर अगो से 57 बिलियन करोड़ ईयर्स अगो। एक महाकाल का प्रोटेरोजोइक पर एक कर्व है प्री कैम्ब्रियन। यह हम आपको क्यों बता रहे हैं? जब हम आपको भारत का भूगर्भिक इतिहास बताएंगे तब इनका प्रयोग, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम आपको अभी बता दे रहे हैं, फिर आप यहाँ से रिलेट कर लेंगे उसको। फिर दूसरा इयॉन क्या है? दूसरे इयॉन का नाम है फेरेनोजोइक। फेनेरोजोइक। ठीक, फेनेरोजोइक दूसरा इयॉन है, दूसरा इयॉन है फेनेरोजोइक। ये कब है? ये 57 करोड़ वर्ष पहले से अब तक है, 57 करोड़ ईयर्स अगो से अब तक। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में कितने इयॉन हैं, तो 2 हैं। वर्तमान समय में कौन सा है? फेरेनोजोइक इयॉन चल रहा है। इसको 3 महाकल्प में विभाजित किया गया है। इसका है जिसको आपको याद भी करना है, ये मेन है। इसको 3 महाकल्प कौन है? पहला है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। ये कब से कब तक है? ये है 57 करोड़ ईयर्स अगो से 24 करोड़ ईयर्स अगो, पैलियोजोइक। ठीक, फिर दूसरा क्या है? मेसोजोइक। मेसोजोइक ये कब से कब तक है? ये है 24 करोड़ ईयर्स अगो से 6.5 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। फिर तीसरा क्या है? सेनोजोइक। सेनोजोइक ये कब से कब तक है? ये है 65 करोड़ ईयर्स अगो से अब तक। ठीक, फेरेनोजोइक को 3 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। अब पैलियोजोइक को कुछ कल्पों में विभाजित किया गया है। अब पैलियोजोइक के कल्प कितने हैं? इन हो सकता है इनमें से कई का नाम आपने सुन रखा हो। पहला है कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन के बाद आता है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन के बाद सिलुरियन, सिलुरियन के बाद डिवोनियन, डिवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस। इसका नाम आपने सुना होगा, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस का। कार्बोनिफेरस के बाद क्या है? पर्मियन। तो पैलियोजोइक को कुछ पीरियड या कल्प में विभाजित किया गया है। क्या है? पहला कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। मतलब क्या है? फेरेनोजोइक एरा में, फेरेनोजोइक इयॉन में पहले आता है पैलियोजोइक, जो चलता है 57 करोड़ ईयर्स अगो से 24 करोड़ ईयर्स अगो। उसमें पहले आता है कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद ऑर्डोविशियन, फिर सिलुरियन, फिर डिवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस और पर्मियन। फिर इसके बाद आता है, इसके बाद पर्मियन के बाद स्टार्ट हो जाता है मेसोजोइक एरा, जो जिसकी सीमा क्या है? 24 करोड़ वर्ष पहले से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक। अब मेसोजोइक को 3 कल्प में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? इनमें से किसी को युग में विभाजित नहीं किया गया है। अब मेसोजोइक को 3 कल्प में है। कौन कौन से हैं? पहला है ट्रियासिक,
ट्रियासिक, फिर दूसरा है जुरेसिक, जुरेसिक, फिर तीसरा है क्रिटेशियस। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ताकि जब आप विश्व भूगोल पढ़ेंगे हम आपको पेंजी और पेंथलासा बताएंगे, तब बताएंगे कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ, तो आप वहां रिलेट करा लेंगे कार्बोनिफेरस यहाँ था, महाकाल कौन था, पैलियोजोइक, और इयोन कौन था, फेरेनोजोइक। अगर बहुत डीप क्वेश्चन आता है तो यहाँ से पूछा जाएगा। मेसोजोइक को 3 में विभाजित किया गया है, 3 कल्पों में, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का फिर से विभाजन हुआ था। अब मेसोजोइक को 2 कल्पों में विभाजित किया गया है, टर्शियरी या तृतीयक। ये कब से कब तक था, 6.5 करोड़ ईयर्स अगो से 20 लाख ईयर्स अगो तक तृतीयक कल्प था, ठीक। और चौथा क्या था, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी या चतुर्थक, ये कब से कब तक है, 20 लाख ईयर्स अगो से अब तक, ठीक। जो पैलियोजोइक को 3 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक को कुछ कल्पों में विभाजित किया गया है, कौन से, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है मेसोजोइक महाकल्प, उसको 3 कल्पों में विभाजित किया गया है, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। फिर उसके बाद आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक को 2 कल्पों में विभाजित किया गया है, टर्शियरी या तृतीयक, जो है 6.5 करोड़ वर्ष पहले से 20 लाख वर्ष पहले तक। फिर आता है क्वाटरनरी या चतुर्थक, जो है 20 लाख वर्ष पहले से अब तक है। अब इसके बाद केवल इनको युगों में विभाजित किया गया है। तो टर्शियरी को कितने युगों में विभाजित किया गया है, यहाँ लिख देते हैं। टर्शियरी को विभाजित किया गया है, पहला है पैलियोसीन, पैलियोसीन। फिर दूसरा क्या है, इयोसीन। पैलियोसीन, फिर इयोसीन, फिर क्या आता है, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन, फिर इसके बाद क्या आता है, मायोसीन। फिर इसके बाद क्या आता है, प्लायोसीन। तो टर्शियरी को कुछ युगों में विभाजित किया गया है, पहला है पैलियोसीन, उसके बाद इयोसीन आता है, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन। इसी तरह क्वाटरनरी को भी कुछ युगों में विभाजित किया गया है। कितने युग हैं, 2 युग हैं। क्या है, पहला है प्लेस्टोसीन, कब से कब तक है, 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक, 20 लाख ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक, ठीक, प्लेस्टोसीन। फिर आता है होलोसीन, ये कब से कब तक है, 10,000 ईयर्स अगो से अब तक, ठीक। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, पहले आता है इयोन,
पृथ्वी के कुल अभी तक कुल 2 इयोन है, पहला है अजीब, दूसरा फेरेनोजोइक। फिर आता है महाकल्प। अजीब इयोन को केवल एक महाकल्प में विभाजित किया गया जो है प्रोटोजोइक, उसको केवल एक कल्प में विभाजित किया गया जो है प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद आता है फेरेनोजोइक इयोन। अजीब इयोन का एजोइक इयोन कब से कब तक था? 6.4 अरब वर्ष पहले से 57 करोड़ वर्ष पहले। फिर आता है फेनेरोजोइक जो है 57 करोड़ वर्ष पहले से अब तक। फेनेरोजोइक को 3 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। पहला है पैलियोजोइक 57 करोड़ वर्ष पहले से 24 करोड़ वर्ष पहले। फिर दूसरा आता है मेसोजोइक 24 करोड़ वर्ष पहले से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक। फिर आता है सेनोजोइक 6.5 करोड़ वर्ष पहले से अब तक। सेनोजोइक अभी कौन सा महाकल्प चल रहा है? सेनोजोइक। फिर उसके बाद पैलियोजोइक को कुछ कल्पों में विभाजित किया गया है। पहला है कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद आर्डोविसियन, फिर सिलूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। इसी तरह मेसोजोइक को भी कुछ कल्पों में विभाजित किया गया है। पहला कौन है? ट्रियासिक, फिर जुरेसिक, फिर क्रिटेशियस। ठीक। फिर इसके बाद सेनेजोइक, इसको भी कुछ कल्पों में विभाजित किया गया। क्या है? टर्सरी और क्वार्टरनरी। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? क्वार्टरनरी या चतुर्थक कल्प। इसके बाद है युग। टर्सरी को कुछ युगों में विभाजित किया गया। टर्सरी और क्वार्टरनरी को ही युगों में विभाजित किया गया है। तो पहला कौन सा? टर्सरी को कितने युग में विभाजित किया गया है? 5, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और फिर आता है चतुर्थक, उसको कितने युगों में विभाजित किया गया है? 2, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन का समय कहां से कहां तक था? 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक, और होलोसीन को 10,000 वर्ष पहले से अब तक। ये संपूर्ण पृथ्वी का इतिहास के आधार पर कालखंडों का विभाजन है। ऊपर से नीचे आएंगे तो आप पुरातन से नवीन की ओर चलेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नए से पुराने की ओर चलेंगे। जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में इन युगों का आगमन हुआ और समाप्ति हुई। उसके बाद फिर दूसरा आया, जैसे पैलियोसीन के बाद इयोसीन आया, इयोसीन के बाद ओलिगोसीन आया। हमने आपको क्यों बताया है? जब हम भूगर्भिक संरचना बताएंगे तो अगर जैसे हम कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ। तो आप कंफ्यूज होते कि कार्बोनिफेरस युग क्या है, तो आप यहाँ तुरंत ये देखेंगे कार्बोनिफेरस कल्प है किस महाकल्प के अंतर्गत है? पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत है। या फिर हम आते हैं जोरेसिक काल में ये हुआ, तो आप तुरंत समझेंगे जोरेसिक काल यहाँ है, कल्प है। मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है और इयोन के अंतर्गत है। मेसोजोइक का कालखंड ये है 24 करोड़ वर्ष पहले से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक। आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि आप भी कुछ समझ सकते हैं। ये बहुत डीप स्टडी है, या कहा जाए तो सीधे यूपीएससी लेवल का है, फिर भी आपके लिए फायदेमंद है, समझ लें। तो अब स्टार्ट करते हैं भारत का भूगर्भिक इतिहास। लिख लिए होंगे या पॉज करके लिख लेना बहुत जरूरी है, किसी बुक में नहीं है, कई जगह से कलेक्ट किया तब मिला है ये। जो यूपीएससी ऑप्शनल पढ़ते हैं उनको कहीं कहीं शायद मिल जाता है ये। ज्ञान कभी हानिकारक नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा होगा। फिर इसके बाद आता है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक, तो भारत की भूगर्भिक संरचना में हम क्या पढ़ेंगे? भारत की चट्टान, भारत के धरातल पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनमें पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, और उनका निर्माण कब और कैसे हुआ है। भारत में देखिए, भारत के भूगर्भ में प्राचीन से नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर हम इनकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो भारत के प्रमुख आधार क्या है भूगर्भिक संरचना के, या कहा जाए तो भारत के प्रमुख चट्टानी क्रम क्या है। भूगर्भ में चट्टानों का ही अध्ययन किया जाता है, तो भारत के प्रमुख चट्टानी क्रम यहाँ पर आपको डायग्राम बना के समझा देते हैं, तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, तो उसको हम विस्तार से भी समझेंगे। तो आता है भारत के प्रमुख चट्टानी क्रम।
चार चट्टानी क्रम हैं, उनके अंतर्गत विभिन्न चट्टानी क्रम हैं। तो सबसे पहला आता है आर्कियन चट्टान है। जो हमने इसके पहले आपको बताया वो समय था, समय का विभिन्न खंडों में विभाजन किस आधार पर किया गया है वो समझाया था। अब ये है चट्टानों, चट्टानों का इतिहास का वर्गीकरण या चट्टानों का क्रम क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो आर्कियन चट्टान सबसे पुरातन चट्टान है, इनका समय क्या है 4 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4 अरब वर्ष पहले से 1.4 अरब वर्ष पहले, बिलियंस ईयर्स अगो मतलब अरब वर्ष पहले। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत मेनली दो प्रकार की चट्टानें आती हैं। पहला क्या है आर्कियन चट्टानें 4 बिलियन ईयर अगो से 1.4 बिलियन अगर ईयर्स अगो। पहला आता है आर्कियन नीस या सिस्ट, नीस या सिस्ट, ठीक। पहला आता है आर्कियन नीस या सिस्ट और फिर दूसरा आता है धारवाड़। सबसे पहले जो चट्टानें पाई जाती हैं वो है आर्कियन चट्टानें, उनमें भी सबसे पहले जिनका निर्माण हुआ वो है आर्कियन नीस व सिस्ट, फिर उनके अपरदन से हुआ धारवाड़ का निर्माण, ठीक। ये आता है आर्कियन चट्टानों में। फिर दूसरा आता है पुराण क्रम की चट्टानें, पुराण क्रम की चट्टानें। ये कब से कब तक है 1.4 बिलियन ईयर अगो से 1.4 बिलियन ईयर्स अगो से 60 करोड़ वर्ष पहले, 60 करोड़ ईयर्स अगो। इसके अंतर्गत भी मेनली दो प्रकार की चट्टानें आती हैं। पहला क्या है, इनमें से आप सुना होगा आपने धारवाड़ चट्टानें। पहला क्या है, पहला है कुड़प्पा, कुड़प्पा। फिर दूसरा क्या है विंध्यन। तो पुराण क्रम की चट्टानें 1.4 अरब वर्ष पहले से 60 करोड़ वर्ष पहले, उसके अंतर्गत आता है पहला कुड़प्पा, फिर कुड़प्पा से निर्माण हुआ है विंध्यन का। फिर इसके बाद आता है द्रविड़, द्रविडियन चट्टानें। इनका समय क्या है 60 करोड़ वर्ष पहले से 60 करोड़ वर्ष पहले से 35 करोड़ वर्ष पहले तक, ठीक। द्रविड़ क्रम की चट्टानें क्या है 60 करोड़ वर्ष पहले से 35 करोड़ वर्ष पहले तक। इसके अंतर्गत कैम्ब्रियन युग से, हमने आपको इसके पहले बताया ना कैम्ब्रियन कल्प, सो कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन कल्प से डिवोनियन कल्प तक के समय के दौरान निर्मित चट्टानें आती हैं। डिवोनियन के अंतर्गत निर्मित चट्टानें। अभी आपको मैंने बताया कैम्ब्रियन, आप समझ गए होंगे। जो कैम्ब्रियन है वो पैलियोजोइक महाकल्प का कल्प है। कैम्ब्रियन से डिवोनियन तक की जो चट्टानें हैं वो द्रविडियन चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद है चौथा और अंतिम, चौथा क्या है आर्यन क्रम की चट्टानें, आर्यन क्रम की चट्टानें। ये कब से कब तक है 35 करोड़ वर्ष पहले से अब तक। इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसमें पहले आती है गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान है। फिर इसके बाद दूसरा आता है दक्कन ट्रैप,
तीसरा क्या आता है, पहला गोंडवाना चट्टान है, फिर दूसरा आता है दक्कन ट्रैप, तीसरा आता है तृतीयक चट्टान है। फिर चौथा क्या आता है, चतुर्थक चट्टान है। तो पृथ्वी भारत के जो प्रमुख चट्टानी क्रम है वो 4 हैं, आर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन और आर्यन। आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत 2 आते हैं। आर्कियन का समय क्या है, 4 अरब वर्ष पहले से 1.4 अरब वर्ष पहले। इसके अंतर्गत 2 चट्टानें आती हैं, आर्कियन नीस वशिष्ठ और फिर धारवाड़। फिर इसके बाद आता है पुराण क्रम की चट्टानें। आर्कियन के सबसे पहले आर्कियन बनी, आर्कियन में भी क्या बना, आर्कियन नीस वशिष्ठ। उसके बाद बना, इनके अपर्दन से बना धारवाड़। धारवाड़ के अपर्दन से बनी पुराण क्रम की चट्टानें, जिनका समय क्या है 1.4 अरब वर्ष पहले से 60 करोड़ वर्ष पहले तक। उसमें पुराण क्रम में पहली चट्टान कौन सी, कुडप्पा। कुडप्पा के अपर्दन से बनी विंध्यन। विंध्यन में कुछ समुद्री अवसाद भी पाए जाते हैं। फिर आता है द्रविड़ क्रम की चट्टानें, इनके बाद बनी है, पुराण के बाद समय ही है, 60 करोड़ वर्ष के बाद ये बनी है। 60 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पहले तक जो चट्टानें निर्मित हुई हैं उनको कहते हैं द्रविड़ क्रम की चट्टानें। पहली कौन सी है, कैम्ब्रियन से डेवोनियन कल्प के अंतर्गत निर्मित चट्टानें द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। फिर चौथा और अंतिम कौन सा है, आर्यन क्रम की चट्टान है, जो 35 करोड़ वर्ष पहले से अब तक निर्माण हो रहा है। पहला कौन सा है, गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, फिर तृतीयक चट्टान, फिर चतुर्थक चट्टान है। ऊपर से नीचे आएंगे तो पुराने से नए की ओर आएंगे। सबसे पहले ये, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर कैम्ब्रियन, गोंडवाना, दक्कन, तृतीयक, चतुर्थक। नीचे से ऊपर जाएंगे तो नए से पुराने की ओर जाएंगे, चतुर्थक, तृतीयक, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना, कैम्ब्रियन, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, आर्कियन। सो ये है भारत के प्रमुख चट्टानी क्रम। अब इसको अगली क्लास में हम विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, और जो हमने पृथ्वी के भूगर्भिक कालखंडों का विभाजन आपको समझा है उसको अच्छे से पढ़ें, लिखकर सामने दीवार में चिपका लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फैक्ट तो याद हो जाएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वहां से ही क्लियर होता है कि कार्बोनिफेरस ये जुरेसिक क्या है, किसके अंतर्गत आता है। सो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।